कभी कभी मोहब्बत इतनी गहरी होती है कि वक्त भी उसे तोड़ नहीं पाता। राज और आसी की ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, एक इम्तिहान है। क्या उनका साथ रह पाएगा या किस्मत उन्हें फिर से जुदा कर देगी? अगर आप भी महसूस करते हैं इस कहानी की धड़कन तो अभी हाइप बटन दबाइए, क्योंकि जितना ज्यादा हाइप उतनी जल्दी आएगा अगला एपिसोड। आसी का नाम सुनते ही राज का गुस्सा जैसे हद पार कर गया हो। अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आग थी। इस लड़की को अभी के अभी घर से निकालो। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। वो एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला। अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। ये कमरे में सन्नाटा छा गया। जॉली ने डरते डरते आसी की तरफ देखा। उसकी आंखों में राज तेज कदमों से बाहर निकल गया। जॉली घबराते हुए उसके पीछे दौड़ा। साहब प्लीज गुस्सा मत कीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन राज की नजरें कहीं और थी, जैसे उसके दिल में कोई अनकहा तूफान उठ रहा हो। आसी वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन होंठों पर एक भी शब्द नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी, जिस इंसान की दुनिया में उसने अपना सब कुछ खो दिया, आज वही इंसान उसे अपने घर से बाहर निकालना चाहता है। राज हमेशा से अकेला रहा है। उसके माता पिता ने बचपन में ही उसे अपनी दुनिया से दूर कर दिया था। कुछ साल तक दादा दादी का सहारा रहा, लेकिन उनकी तबीयत भी बिगड़ गई और फिर राज के हिस्से सिर्फ तन्हाई रह गई। शायद इसलिए राज ने अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर ली थी। उसे किसी की परवाह नहीं थी, किसी का साथ नहीं चाहिए था। लेकिन फिर आसी उसकी जिंदगी में आई। उसकी मासूम मुस्कान, उसकी हर वक्त पास रहने की आदत, ये सब राज के लिए नया था। पहल पहल उसे अच्छा लगता था, जैसे किसी ने उसकी सूनी दुनिया में रोशनी ला दी हो। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें राज को बेचैन करने लगी। वो जब भी राज के आसपास होती, उसका दिल मानो घुटने लगता। वो उसे पास भी रखना चाहता था और कभी कभी दूर भी धकेल देना चाहता था। अकेलेपन के आदी लोग अपने आसपास किसी की मौजूदगी को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाते। राज के साथ भी ठीक यही हो रहा था। उसने आसी से शादी तो की थी, लेकिन शायद उसने ये कभी नहीं सोचा था कि शादी का मतलब है किसी को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना। राज की नजर में शादी बस एक बंधन थी, जिसे निभाना उसकी जिम्मेदारी थी, ना कि दिल की कोई जरूरत। आसी के लिए ये रिश्ता सब कुछ था, लेकिन राज के लिए शायद ये बस एक समझौता था। राज की सोच हमेशा से साफ थी। वो चाहता था कोई ऐसी लड़की जो उसके काम में हस्तक्षेप ना करे, बस अपना काम करे और एक बच्चा देकर चली जाए। लेकिन आसी वैसी नहीं थी। वो ना तो डरती थी, ना ही अपने दिल की आवाज दबाती थी। कमजोर नहीं दिखती थी, लेकिन अपने चरित्र और आत्मसम्मान पर किसी भी हाल में दाग नहीं लगने देती थी। आसी ने जॉली के हाथ से राज के लिए खाना भिजवाया। राज ने उसे बचाया था, इसलिए आसी चाहती थी कि अब वो अपने आप को व्यस्त रखे और ऐसे ख्यालों में खोकर मन को परेशान ना करे। उसने ठान लिया था कि राज के साथ साथ घर का भी ध्यान रखेगी, इसलिए एक कुशल गृहिणी की तरह सारे काम निपटा कर ही अपने कमरे में जाएगी। दादाजी को वह पहले ही जॉली के हाथों से खिलवा चुकी थी। अब खुद खाना खाने के लिए हाथ धोने के लिए मुड़ी ही थी कि मैंने आपके लिए खाना भेज दिया है, आप यहीं खा लीजिए। राज ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, ठीक है, अगर कुछ और चाहिए होगा तो मंगा लूंगा। आसी पहली बार बिना झिझके कुछ बोली थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये एक छोटा सा कदम उसकी जिंदगी में तूफान ला सकता है। अचानक राज ने उसकी कलाई को कसकर थाम लिया और झटका देकर अपनी ओर खींचते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बनाए नियम तोड़ने की? मैंने कहा था मुझे खाना डाइनिंग टेबल पर चाहिए, कमरे में नहीं। मैं किसी गवार की तरह रूम में नहीं खाता। 2 बार समझाने के बाद भी तुम नहीं समझी। आसी, अब ये घर तुम्हारा नहीं है। तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, चलो। आसी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके होंठ खुलते उससे पहले राज उसे तेजी से खींचते हुए घर के बाहर ले आया। उसके दिमाग में राज की बातें गूंज रही थी, लेकिन हालात को समझने की मोहलत ही नहीं मिली। कुछ ही पलों में राज उसे गाड़ी तक ले आया। उसने दरवाजा खोला, आसी की ओर देखा और सख्त लिहाजे में बोला, बैठो। आसी ने धीमे से गाड़ी में कदम रखा। राज ने दरवाजा जोर से बंद किया, खुद दूसरी तरफ आकर बैठ गया और ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी को आसी के चाचा के घर ले चलो। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन आसी का दिल अब भी वहीं ठहरा हुआ था, उसे घर की चौखट पर, जहां उसका कोई अपना नहीं था,
कुछ देर तक आसी चुपचाप बैठी रही। वह कुछ बोलना चाहती थी मगर शब्द गले में अटक गए थे। जब उसे एहसास हुआ कि राज उसे उसके चाचा के घर छोड़ने जा रहा है तो उसने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मुझे वहां मत छोड़िए, मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। इससे पहले कि आसी अपनी बात पूरी करती, राज ने गुस्से में उसका हाथ झटका और तेज स्वर में कहा, अब यही तुम्हारा घर होगा, समझी? कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्त आवाज में कहा, मैंने कहा मुझे छोड़ दीजिए। राज की भौहें तन गईं। उसने गाड़ी का दरवाजा जोर से खोला और कठोर लहजे में बोला, और मैंने भी कहा है तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। लेकिन आसी उसकी बात पर ध्यान दिए बिना गाड़ी से उतर गई। वह गाड़ी के सामने से होकर सीधे राज की तरफ बढ़ी। राज की नजरें उस पर टिक चुकी थीं। आसी उसके सामने खड़ी हुई ठंडी सांस भरते हुए बोली, आप मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे हैं ना? तो मान लीजिए आपने मुझे घर छोड़ दिया, अब आप जा सकते हैं। मुझे जहाँ जाना होगा मैं खुद चली जाऊंगी। राज पहले तो हैरान होकर उसे देखता रहा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, अच्छा तो अब समझ आया, तुम जैसी लड़कियों के लिए हर जगह एक नया घर तैयार रहता है। जहाँ अच्छा मौका दिखता है वहीं तुम्हारा घर बन जाता है ना? आसी ने गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखकर उसे कस कर पकड़ा और दृढ़ स्वर में कहा, मिस्टर राज, ये घर आपका हो सकता है लेकिन मेरा ठिकाना नहीं। अब से मैं अपनी राय खुद तय करूंगी। राज की आंखों में गुस्सा और हैरानी का अजीब मिश्रण था, जबकि आसी के चेहरे पर पहली बार एक अडिग आत्मविश्वास झलक रहा था। दरवाजे का हैंडल पकड़ते हुए आसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज दृढ़ थी, मिस्टर राज, ये मकान भले ही आपका हो लेकिन अब ये घर मेरा नहीं है। और जहाँ तक रिश्ते की बात है, मैं अब आपकी पत्नी नहीं हूँ। आज और अभी आपने ही मुझे छोड़ दिया है, इसलिए ये उपदेश देने का हक भी खो चुके हैं। वो एक पल रुकी, गहरी सांस ली और फिर बोली, आपको बहुत सी औरतें मिल जाएंगी जो एक रात के समझौते में आपको आपका वारिस दे देंगी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकती। मेरे जीवन में जो कुछ हुआ उसमें मेरे अपनों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन खैर, आसी ने गाड़ी के दरवाजे से हाथ हटाया, एक कदम पीछे हटते हुए सड़क की ओर इशारा किया और शांत स्वर में कहा, अब आप जा सकते हैं। राज, आज से आपका मुझसे कोई नाता नहीं रहा। और हाँ, एक बात और। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा मगर होंठों पर हल्की मुस्कान थी। धन्यवाद, आपने मुझे उस कदम से बचा लिया जो शायद मेरी जिंदगी ही खत्म कर देता। अब बाकी की लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी। राज वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके पैरों को जमीन में गाड़ दिया हो। आसी की बातों ने उसे अंदर तक झंझोर दिया था। राज के पास अब कहने को कुछ नहीं था। वो चुपचाप मुड़ा और भारी कदमों से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। इंजन स्टार्ट करने के बाद भी उसने कुछ देर तक गाड़ी नहीं चलाई, जैसे उसकी सांस कहीं अटक सी गई हो। पर कुछ ही दूरी तय करने के बाद आसी के कहे शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। हर वाक्य, हर तंज उसकी नसों से उतर रहा था और उसे बेचैन कर रहा था। उसने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी, सिर स्टीयरिंग पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। पहली बार उसे अपने भीतर एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी, मानो कोई आवाज भीतर से उसे आईना दिखा रही हो। उधर राज के जाने के बाद आसी ने गहरी गहरी सांसें ली। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। सिर्फ वही जानती थी कि राज के सामने इतना बड़ा कड़वा सच कहने में उसकी कितनी हिम्मत लगी थी। जो लड़की हर वक्त चुप रहती थी, जिसकी दुनिया डर और संकोच में सिमटी हुई थी, वो आज पहली बार किसी के सामने अपनी आवाज बुलंद कर पाई थी। जब वो राज को वो सब कह रही थी, उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि कानों में गूंज रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पैर ठिठुर रहे थे, जुबान बार बार लड़खड़ा रही थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब जब राज जा चुका था, उसके भीतर जमा डर धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। लेकिन एक और सवाल सामने खड़ा था, अब वो जाएगी कहाँ? चाचा का घर उसके पास एकमात्र ठिकाना था, लेकिन दिल कह रहा था कि वहां भी वापसी मुमकिन नहीं। उसने मन ही मन ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, मैं अब
इस घर की दहलीज दोबारा कभी पार नहीं करूंगी। आसी का सफर अब बिल्कुल नया मोड़ लेने वाला था, जिसके बारे में ना तो वो जानती थी ना राज। आसी जानती थी कि अब वह उस घर की दहलीज कभी पार नहीं करेगी। यही सोच उसे हिम्मत दे रही थी और इसी वजह से उसने राज के सामने अपनी बात खुलकर रख दी। रात के करीब 10 बजे थे। शहर की कुछ सड़कें अब सुनसान होने लगी थीं, जबकि कहीं कहीं हल्की चहल पहल बाकी थी। लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे, कई तो अब तक पहुंच भी चुके थे। आसी धीरे धीरे फुटपाथ पर चल रही थी। जयपुर जैसे बड़े शहर में इस समय सड़क पर निकलना आम बात थी, मगर उसके लिए हर कदम बोझिल था। उसने अपने हाथ सीने पर बांध लिए और सड़क के किनारे किनारे बढ़ने लगी। रात बिताने के लिए उसके पास कोई ठिकाना नहीं था, ना कोई दोस्त, ना कोई सहारा, ना कोई घर। कहाँ जाएगी वो, किस ओर मुड़े? यही सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे और दिल की धड़कनें हर पल तेज होती जा रही थीं। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो रुकी नहीं, बस चलती रही। उधर राज अपनी गाड़ी में बैठा खुद से जूझ रहा था। वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता, उतना ही उलझन में घिर जाता। कभी लगता आसी ने सही किया, तो कभी लगता उसने हद पार कर दी। दिल बार बार कह रहा था, आसी ही वो लड़की है जो सच में मुझे समझ सकती है। वो मेरी जिंदगी की सबसे सही पसंद है। लेकिन दिमाग कड़े शब्दों में टोकता, नहीं, ये लड़कियां भोली बनकर लड़कों को फंसाती हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। राज के भीतर ये टकराव अब और भी गहरा हो चुका था। गाड़ी की रफ्तार कम हो गई थी, मगर उसके विचार बेकाबू हो रहे थे। घर की तरफ लौटने की हिम्मत नहीं थी और सड़क पर भटकने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं। दिल आसी वो उन लड़कियों में से नहीं जो सिर्फ पैसे और शोहरत के पीछे भागती है। उसके चेहरे की सच्चाई तू नहीं देख सकता क्या? दिमाग, अगर ऐसा है तो फिर उसने तुमसे शादी ही क्यों की? और उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या? वो सब यूं ही नहीं था। दिल, कॉन्ट्रैक्ट तो किसी से भी साइन करवाया जा सकता है। दबाव में, मजबूरी में, क्या पता उसे भी मजबूर किया गया हो। दिमाग, ऐसी बातें छोड़। राज उसका चाचा सालों से तुम्हारे साथ काम कर रहा है। वो ऐसा क्यों करेगा? तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। वो चालाकियों में यकीन नहीं रखता। दिल, लेकिन आसी को भी तो देख। उसकी आंखों में जो डर है वो बनावटी नहीं हो सकता। उसकी चुप्पी, उसका सहमना सब कुछ बता रहा है कि वो कितनी तकलीफ में रही है। दिमाग, अरे ये भोलेपन का नकाब पहनकर ही तो लड़कियां लोगों को फंसाती हैं। तुम्हारे पास दौलत है, नाम है, उसके लिए तुमसे बेहतर शिकार और कौन होगा? दिल, नहीं, आसी ऐसी नहीं है। वो मासूम है, टूटी हुई है, लेकिन चालाक नहीं। दिमाग, नहीं राज, तू बेवकूफ बन रहा है। ये वही खेल है जो कई लड़कियां खेलती हैं। राज गाड़ी रोककर स्टीयरिंग पर झुक गया। उसका दिल और दिमाग एक दूसरे से टकरा रहे थे और इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। आसी की आंखों की नमी, उसके कांपते हाथ, उसके शब्द सब राज के अंदर गूंज रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि किस पर यकीन करें, अपने दिमाग की सख्त दलीलों पर या दिल की गहराई से उठती आवाजों पर। राज गाड़ी चलाते हुए एक अजीब सी बेचैनी में घिर गया था। दिल कह रहा था वापस जा, शायद आसी वहीं हो, तेरा इंतजार कर रही हो। दिमाग कह रहा था नहीं, वो जा चुकी है तुमसे दूर।
कुछ पल की कसमकस के बाद उसने अचानक गाड़ी मोड़ी और तेजी से उसी सड़क की ओर बढ़ गया जहां आसी को छोड़कर आया था। लेकिन जब वहां पहुंचा, सड़क सुनसान थी। आसी कहीं नहीं थी। राज ने एक ठंडी हंसी हंसकर कहा, लगता है किसी अपने के पास चली गई, या शायद अब मुझे छोड़ना ही चाहती थी। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर भारी कदमों से गाड़ी मोड़कर वापस घर आ गया। कमरे में दाखिल हुआ तो मेज पर रखा खाना देखकर दिल एक बार फिर सिहर उठा। आसी की यादों के साथ उसका गुस्सा भी लौट आया। जॉली, उसने तेज आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। झल्लाहट में उसने थाली उठाई और जोर से दरवाजे के बाहर फेंक दी। दरवाजा धड़ाम से बंद करके वह कुर्सी पर बैठ गया और खुद से बुदबुदाया, अब बस, अब मुझे अपने काम पर ध्यान देना होगा। लैपटॉप खोला ही था कि स्क्रीन पर उसकी अपनी परछाई उभर आई। उसके अक्स ने होठों पर तिरछी मुस्कान के साथ कहा, काम? सच में राज, दिल को धोखा दे रहा है तुम। राज ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, अब क्या है, तू फिर क्यों आया है? अक्स हंस पड़ा, तुझे सुनकर हंसी आ रही है? कहता है वो चली गई। नहीं राज, तू छोड़कर आया है उसे, फर्क समझता है? राज ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं उसे उसके घर छोड़ रहा था। अगर बीच रास्ते में कहीं और चली गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? अक्स ने हाथ बांधकर ठंडी आवाज में कहा, अक्स ने आंखों में ठंडा तिरस्कार भरते हुए कहा, पत्नी चाहिए या सिर्फ एक वारिस? अगर सिर्फ वारिस चाहिए था तो किसी भी औरत के साथ एक रात गुजार कर ले लेता, लेकिन पत्नी बनकर तेरे साथ सिर्फ आसी रह सकती थी, क्योंकि वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। राज की सांसें भारी हो गईं। अक्स पास आकर धीरे से फुसफुसाया, अब सोच, रात का समय है, वो अकेली है, कहीं कोई ठिकाना नहीं। दिन में उसने जान देने की कोशिश की है। अगर आज रात उसने वाकई में राज के भीतर एक सिरहन दौड़ाई। अक्स की आवाज गूंजती रही, सुबह अखबार खोलना, शायद हेडलाइन में पड़ेगा, अज्ञात लड़की की लाश मिली। और ये कहकर अक्स गायब हो गया। राज के कानों में सिर्फ आसी की हंसी, आंसू और उसकी चुप्पी की आवाज गूंजती रह गई। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। अब वह बेचैन था, बहुत बेचैन। रात गहरी हो चुकी थी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजर रही थीं। आसी अपने हाथ सीने पर बांधे, निगाहें झुकाए तेज तेज कदमों से चल रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो अपने ख्यालों में डूबी थी कि अचानक उसके पैरों की रफ्तार थम गई, क्योंकि उसे साफ साफ एहसास हुआ कोई उसके पीछे चल रहा है, धीरे धीरे, लगातार। पहले तो उसने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर कानों में हल्की पदचाप की आवाजें गूंजने लगीं।
हर बार जब वो रुकती, वो आवाज भी थम जाती। जब वो बढ़ती, आवाज फिर पीछे पीछे उसकी सांसें भारी हो गई। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। हिम्मत जुटाकर उसने अचानक मुड़कर देखा। अंधेरी सड़क के उस छोर पर एक परछाई खड़ी थी। धुंधले लैंप पोस्ट की हल्की रोशनी उसके चेहरे को छू भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। आसी का गला सूख गया। वो एक कदम पीछे हटी। तभी उस शख्स ने हल्की सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जिसमें न शर्म थी न डर, बस एक अजीब सी बेशर्मी। आसी की उंगलियां अनायासी उसके दुपट्टे के किनारे को मोड़ने लगी। उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई, मगर उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन तभी वो परछाई भी उसके कदमों की रफ्तार से मिलाने लगी। रात का सन्नाटा, दूर से आती किसी कुत्ते की भौंक और सड़क पर सिर्फ दो परछाई। आसी के भीतर एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कौन है और क्यों मेरा पीछा कर रहा है? क्या आपको लगता है कि आसी का पीछा करने वाला राज ही है या कोई और? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अगला पार्ट मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब करें। आपके हिसाब से वो रहस्यमयी परछाई आसी की मदद करने आई है या खतरा बनने वाली है? कमेंट करें और हमें बताएं। अगर कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या अगली रात आसी सुरक्षित घर पहुंचेगी या इस रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है? आगे की सच्चाई जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप आसी की जगह होते तो क्या करते? अपना जवाब कमेंट में लिखें। हो सकता है आपकी राय अगली कहानी में इस्तेमाल हो। कहानी का हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। क्या ये परछाई दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी या खून की प्यास रखती है? अपना अंदाजा नीचे लिखें। आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं हर एपिसोड सबसे पहले पाना तो सब्सक्राइब कीजिए दिल से कहानियां विथ मंजरी और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। फुल एपिसोड और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और बन जाइए हमारे स्पेशल मेंबर। सुपर थैंक्स देकर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं और बदले में आपको मिलेगा फुल एपिसोड।
आने वाले ट्विस्ट की झलक और स्टोरी के एक्सक्लूसिव अपडेट्स